जब ये प्रयोग करे तो इसे लगा था इसका कि गाना अधिक चली थी? हमार पहली प्रयोग में तो हम बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं कि इतना कोई हमारे गाना ला इतना प्यार दी या इतना जल्दी हमारा इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल ही करके हमने इसे कभी नहीं सोच रहे हैं। लेकिन बहुत खुशी हुई इसकी हमारा इतना ज़्यादा एक के गाना से इतना प्रमोट करी लोग मन, हाँ वो बहुत अच्छा लगी समझ। झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। वापस ना आऊँगा मैं जो चला जाऊँगा, वापस ना आऊँगा मैं जो चला जाऊँगा। ये तेरी गलियाँ छोड़ के ए छल छबीला रे, सुंदरा रंग रंगीला रे। मुर कर मार गारी खाबे खाबे खाबे, ए छल छबीला रे, सुंदरा रंग रंगीला रे। मुर कर मार गारी खाबे खाबे खाबे। नमस्कार, जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़िया संगवारी चैनल में आप सबके बहुत बहुत स्वागत है। रंगीन बुधवार के आज के एपिसोड में हमारे एक ऐसे गुणी व्यक्ति से मिलबो जिन छत्तीसगढ़ी में कहे जाते कि पढ़ना, गुनना और गढ़ना। तो हम ऐसे ही गुणी व्यक्ति से मिलने वाले हैं जिन पढ़त घलो है और गुनत घलो है और गुण के नवा कुछ गढ़त घलो है। और ओकर से ती आजकल वो इंस्टाग्राम में बहुत वायरल चलत है। तो ऐसे ही शख्स से आज हम मिलावत हन। कौन सुर बाजों में तो घुन ही बसुरिया। नमस्कार, जय जोहार। मैं प्रियांशी तिवारी, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। तो आज हमन प्रियांशी से गोट बात करबो और ओकर से अच्छा गाना घलो सुनबो। तो ओकर से पहले आप मन ये चैनल ला सब्सक्राइब करो और कार्यक्रम अच्छा लगी तो अपन मित्र मन ला घलो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ। तो हमारे संग में आज प्रियांशी के संगत करे बर साथी मन घलो है। मैं कहूँ उह मन अपन अपन परिचय दे देवे। जय जवाहर संगवारी हो। मैं टीकाराम निषाद, ग्राम रायतुम, जिला महासमुंद से हूँ। यहाँ अभी रायपुर में निवासरत हूँ संगवारी हो। जय जवाहर। जय जवाहर संगवारी हो। मोर नाम हवे लखनलाल चौहान। मैं प्रॉपर रायगढ़ से ही हूँ, ग्राम भुईकुर्री मोर गाँव। अभी फ़िलहाल मैं वर्तमान में रायपुर में ही रहता हूँ। अभी म्यूजिक टीचर में जॉब करत हूँ। जय जवाहर संगवारी। तो प्रियांशी क्या कर रही हो, क्या पढ़ाई कर रही हो अभी? अभी मैं खैरागढ़ से पढ़ाई कर रही हूँ। म्यूज़िक में मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, अभी लास्ट ईयर है मेरा ये। अच्छा, तो ये खैरागढ़ में पढ़ने से पहले बाकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई संगीत के अलावा? संगीत के अलावा तो मैं 12th पास थी। उसके पहले मैं यहीं रायपुर से पढ़ी हूँ। भारत माता हायर सेकेंडरी स्कूल से मेरा स्कूलिंग कंप्लीट है पूरा। और उसके बाद 12th के बाद मैं सीधे खैरागढ़ से ही म्यूज़िक में ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अच्छा, तो घर में कहीं मामा बाबू जन कुछ कहते हैं लड़का बन 12वीं पढ़े के बाद पीएससी तैयारी करते, इंजीनियरिंग पीटी पीएमटी करते थे, कहाँ वो गाना वाना बजाए सीखे जाते थे? तो कैसे जावन दी से मैं मतलब बचपन से मोर ऐसे रही से कि मतलब म्यूज़िक में ही आगे बढ़ना है, म्यूज़िक में ही मुला सब करना है ऐसे टाइप के। तो घर से तो पूरा मुला सपोर्ट है, अच्छा खासा सपोर्ट है। घर वाले मन बिल्कुल सपोर्ट करते। और पहली सोचे रहे हूँ कि मैं 12वीं के बाद एग्रीकल्चर के फील्ड में जाऊँ आगे। वहाँ के मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देऊँ, मोर सिलेक्शन भी हुई। लेकिन फिर मोला ऐसे लगी कि मोला मोर पैशन फॉलो करना है। तो मैं अपन घर में बोलूँ कि नहीं, मोला खैरागढ़ जाना है, मोला वहाँ पढ़ना है। मोर घर वाले मन सपोर्ट करिस। ओकर बाद मैं सीधा 12th के बाद खैरागढ़ में पढ़े लगे हूँ। तो प्रियांशी का पढ़तो वहाँ स्कूल? जैसे हम तो जाता था स्कूल में पढ़े तो वो मैं तो साइंस वाला रहे हूँ, तो अल्फा बीटा गामा स्क्वायर रूट ये सब पढ़ते थोड़ा बोरिंग घलो लगे। आप मन जो पढ़ते थे तो मतलब का पढ़ते किससे पढ़े में हमारे टाइप बोरिंग लगते थे तो मतलब मजा घलो आते हमें? हम मतलब बहुत मजा आते काबर कि हमन अपन पैशन अपन जो चीज़ करना चाहतन ओखर पढ़ाई करतन। तो हमन बहुत अच्छा लगते है। ऐसे नहीं है कि संगीत में सिर्फ हमन गाना गाथन बैठ के, नहीं, संगीत के भी थ्योरी होते, संगीत में भी पढ़ाई होते, संगीत भी सब्जेक्ट हरे। हमन बहुत सारा चीज़ सिखाए जाते वहाँ। हर सेमेस्टर हमार सब्जेक्ट चेंज होते। हमन कला, मूर्ति कला सब सिखाए जाते वहाँ सेमेस्टर के हिसाब से। और म्यूज़िक में ऐसे है कि हमन म्यूज़िक से पढ़ाई करथन और हमन हिंदी इंग्लिश लिटरेचर सब हमन सिखाए जाते वहाँ। हमन अपन से पढ़ सकत हन। जैसे बीए
बीकॉम सब पढ़ते तब बीए में जितना सब्जेक्ट होते तब हम वहाँ जाके सब्जेक्ट ले सकत हन अपन हिसाब से। अभी आप संगीत पढ़ रहे हो तो संगीत में अभी कौन सा मतलब कौन सा विषय की विशेषज्ञ तक अलग अलग पढ़ाई कर रहे हैं? जी, बीएससी करते हैं तो जी। अपन फिजिक्स की वजह जी। संगीत में भी कोई ऐसे कोई विधा है जिनमें अपन अभी आगे पढ़ाई करते हो? जी, मैं अभी हिंदुस्तानी संगीत करा था, मतलब क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल में मैं अभी बैचलर्स करा था। और मोर माइनर सब्जेक्ट है फोक। फोक मतलब कि हमला यहाँ छत्तीसगढ़ के साथ साथ और अदर राज्य के भी वेशभूषा, खान पान, नृत्य और संगीत सब सिखाए जाते हैं वहाँ तक। ये मोर माइनर सब्जेक्ट है फोक, और मोर मेन है हिंदुस्तानी क्लासिकल। बहुत बढ़िया। मतलब छत्तीसगढ़ी फोक के साथ साथ मतलब दूसरा राज्य के घलो फोक सुने मिली। तो पहले एक आठ अंक कोई छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरा राज्य के प्रदेश के कोनो फोक गीत के एक आध लाइन सुनाते हो तो? मैं अपन ला उत्तर प्रदेश के कजरी सुना हूँ। अच्छा, वाह। कि हरे रामा भादोरयन अंधियारी बदरिया छाई रे रामा, कि हरे रामा भादोरयन अंधियारी बदरिया छाई रे रामा, कि हरे रामा शीतल बयरिया डोले उत्तबरन कोयलिया बोले, कि हरे रामा आयन कृष्ण मुरारी बदरिया छाई रे रामा, कि हरे रामा आयन कृष्ण मुरारी बदरिया छाई रे रामा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कजरी सुनाया आप मन अभी, है ना? बहुत माता सरस्वती के आपके ऊपर वरदान घलो है, बहुत सुंदर आवाज़ है। और ओला आप मन ह साधना करके और तपावत हो तो जरूर एक दिन वो कुंदन बन के निखरही। तो अभी आपन उत्तर प्रदेश से सुनाए हो। छत्तीसगढ़ में आप लोग जब भी पढ़ रहे हो तो छत्तीसगढ़ में क्या क्या पढ़ रहे हैं आप? फोक गीत में, लोक संगीत में क्या क्या होता है? क्योंकि हमारे जो देखने वाले बहुत सारे दर्शक के युवा हैं वो उमलत का जानकारी नहीं रहे कि छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग नाना प्रकार के गीत संगीत की विधा है, तो ओकर बारे में थोड़ा बताते हो? जी, तो छत्तीसगढ़ बर हमन ये सीखे हैं कि सबसे पहले तो हमला 16 संस्कार सिखाएगी से। छत्तीसगढ़ में 16 संस्कार होते और सब संस्कार बर पर्टिकुलर गीत होते जेला हमार छत्तीसगढ़ संस्कृति में पहली से गात आवत थे हमार पुरखा मन ह। अब आज वो सब गीत संगीत मन ह विलुप्ति के कगार में है। यहाँ के यूथ मन वो गीत संगीत ला जाने नहीं, जुड़े नहीं। आजकल सब डीजे में नाचना ज़्यादा पसंद करते, मतलब पुराना संगीत, गीत संगीत से कोई जुड़े नहीं। तो हर संस्कार के प्रति हमन ला जागरूक रहना चाहिए, हर संस्कार के गीत ला हमन ला आगे लेके जाना है। तो वो सब गीत मन ला हमन ला सिखाएगी से कि ये संस्कार में ऐसे गीत गाए जाते, विवाह संस्कार होते, जन्म संस्कार होते, सब में अलग अलग गीत गाए जाते छत्तीसगढ़ में। हमारे 16 संस्कार के 16 अलग अलग प्रकार के गीत होते छत्तीसगढ़ में, अहो बताया अपन है। तो एक आध कोई संस्कार के गीत सुने मिल जाती तो अच्छा रहती। मैं अभी छत्तीसगढ़ के विवाह संस्कार के गीत आप अच्छा। मैंने सुना हूँ जी। अल्लाह हमन विदाई, बिहाव गीत कहते हैं। जी विदाई, तब बिहाव गीत में विदाई गावत हो। जी बिहाव गीत के विदाई गात हूँ। ठीक है, ठीक। बरतरी खड़े है बरतिया, बरतरी खड़े है बरतिया, किलिम तरी खड़े है कहाँ, ऐसन सयानी दैया, ऐसन सयानी दैया, कि चलो चलो कहते बरा, दाई
वाह, बहुत बढ़िया। ऐसे लगत विदाई छुआ थे वासी आगे इस मोला तो प्रियांशी, आप मन जब पढ़ा तो अभी छत्तीसगढ़ी के फोक है बाकी देशों, तो आप मन ला का अंतर लगते, मतलब बाकी प्रदेश के जो लोकगीत है ते में और छत्तीसगढ़ के लोकगीत में कुछ बेसिक अंतर, या कुछ आप मन कुछ महसूस करे हो, कुछ अंतर अलग जो हुई हो? ऐसे लोकगीत तो मतलब सेम टाइप के ही रहते कि वहाँ भी जैसे उत्तर प्रदेश की कजरी मैं सुनाया हूँ आपला, छत्तीसगढ़ में भी कजरी गाते, और दोनों कजरी ऐसे है कि सावन के महीना में ही गाए जाते कजरी ला। और वहाँ के जैसे जन्म संस्कार के गीत, तो ओमा ये है कि लैंग्वेज बैरियर है बस, कि हमन अपन संस्कृति अपन भाषा में गाथन गीत, ओमन अपन संस्कृति अपन भाषा ला आगे लेके जाते, ता भाषा के ही मोला देखे बर लगी से कि हाँ भाषा के अलग है, और बाकी सब तो संस्कार गीत वहाँ भी गाए जाते और यहाँ भी गाए मतलब जाते। पूरा हिंदुस्तान में गीत जो है, जो संस्कृति पे जी। आधारित है, परंपराओं पे आधारित है, वो सब वो जैसे एक ही जैसे रहते एक ही हैं, मतलब जैसे, है ना। हाँ। और कजरी आप क्या मतलब, कजरी मतलब सावन के गाने, मतलब वो बादल जो काले काले उमरते थे कसिती वाला कजरी कहे जाते क्या? जी जी, सावन में कसिती गाने हैं। कजरी के मतलब कजरी नाम ओखर काजल से पड़े है, और वो ला सावन के महीना में गाए जाते हैं। अच्छा, जी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी में हम लोग एक आठ कजरी दोनों हो सुना देता हूँ। छत्तीसगढ़ के कजरी तो नहीं जानो मैं। नहीं जाना था। ठीक है। अच्छा, तो ये छत्तीसगढ़ी में जो अलग अलग विधा है, जैसे अमर कर्मा, ददरिया, जी यहू सब में अपना गाय के इंटरेस्ट से जी, हो जाते। ये सब ला हमन ला सिखाए जाते धीरे धीरे करके, अब हमन सीखत हन ये सब ला, और ये सब ला आगे बढ़ाए के हमार सोच है कि हम छत्तीसगढ़ ला आगे बढ़ान, देश विदेश तक छत्तीसगढ़ ला पहचान दें, अपन माध्यम से हमन छत्तीसगढ़ ला आगे लेके जान, ऐसे हमारा सोच है अभी तो। अच्छा, तो अभी अब उस पे बात करते हैं कि आप लोग कैसे, आपके मन में आइडिया आया कि हम हिंदी गाना ला और छत्तीसगढ़ी गाना ला एक साथ जोड़ के एक नया प्रयोग करें? जी, ये आइडिया कहाँ से हिसाब मतलब? मोर साथ जो दीदी है पूर्णिमा चक्रधारी, वो मोर बहुत सीनियर हरे, हम्म, तो मैं ओखर मन से फर्स्ट ईयर से जुड़े हुए हाँ, दीदी साथ भैया साथ। तो हमन ऐसी सोचें कि हमन ला कुछ आगे करना चाहिए, हमन ला भी आगे दिखना है, इंडस्ट्री में जाना है, तो हमन सोचें सब जो एक टाइप के काम करत है हमन ला कुछ हट के करना है, ओखर से कुछ अलग करना है। तो हमन सोचें एक दिन कि हमन ला भी रील वील बनाना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए करके, तो कुछ अलग करे के माध्यम ऐसे रही से कि हमन हिंदी और छत्तीसगढ़ी ला जोड़थन। ऐसे देखा जाए कि हिंदी गाना के राग और छत्तीसगढ़ी गाना के राग मिलत थे, या ओखर बीट मिलत थे, रिदम मिलत थे, तो हम वैसे गाना ला जोड़ सकत हन। तब वैसे हमन धीरे धीरे करके गाना मन ला खोजेन। हमार सुपर सीनियर है भैया भुवनेश्वर यादव भैया, वो हमारे मन के बहुत मदद करते भैया, हमन ला गाना भी खोज के देते, ओखर छत्तीसगढ़ी गाना के पकड़ ज़्यादा अच्छा है, तब भैया हमन ला मदद करते। वो हमारे साथ रिदम में भैया रहते, भैया तबला बजाते हमारे मन साथ, और हमारे जूनियर है ओके से ना, वो भी हमारे मन के साथ में इंस्ट्रूमेंट में काम करते। तो ये दो जन हैं हमारे जो साथ में रहते हमारे मन के, और दीदी और मैं फिर हमन प्रैक्टिस करतन, और प्रॉपर फिर वो तरीक़े से वीडियो बनाए जाते। तो गाना कैसे पसंद करते हो, कौन सा गाना में जोड़ना है और कौन सा गाना का रील बनाना है जैसे कि? ऐसे तो कुछ नहीं रहा है, मतलब एक गाना मिली चाहे वो छत्तीसगढ़ी हो चाहे वो हिंदी, अब वो हमला पसंद ऐसे तो ओखर हिसाब से फिर हमन गाना आगे ढूंढथन कि हिंदी गाना भी वैसी हमला मिलना चाहिए, और या अगर हिंदी गाना मिल गया तो छत्तीसगढ़ी गाना ओखर साथ कौन सा गाना जुड़ी, और रिदम विदम सब मैच करके फिर हमन आगे ओखर अच्छा, करथन। पहली बार इस तरह का प्रयोग कौन सा गाना में कर रहे हो? हमन पहली बार ये गाना के प्रयोग करे रहे कविता वासनिक जी के गाना हरे हुआ, अच्छा। वो गाना ला हमन उठाए रहे ना, ओखर साथ में हिंदी गाना के प्रयोग करे रहे जी। कौन सा है वो गाना? सरररा सरररा री रा रा री रा, सरररा सरररा री रा रा, माया के बोले भरोसा भारी रे, माया के बोले भरोसा भारी रे, ताहू दगा देबे जोड़ी मोर लगा लो फांसी काया, तय काना मिले बे, तय कलानी देबे जोड़ी मोर डोंगरी के पाके चार ले जालानी देबे। ये गाना में हमन पहला प्रयोग करे रहे। आप मन जो ये गाना ला जोड़थो, दो ठो गाना, दो अलग प्रकार के हिंदी छत्तीसगढ़ी दो अलग अलग भाषा गाना जोड़थो, तो इला आप मन के पढ़ाई के भाषा में कुछ कर नाम होतेगा? हमारे ऐसे भाषा में तो कोई नाम नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में ला रिमिक्स ऐसे कह देते, लेकिन हमन ऐसे कोई नाम नहीं देहन अपन गाना ला, बस ऐसे करत हन हमन अभी। तो जब ये प्रयोग करे तो इसे लगा था इसका कि गाना अधिक चली थी? हमारे पहली प्रयोग में तो हमन बिल्कुल नहीं सोचे रहन कि इतना कोई हमारे गाना ला इतना प्यार दी, या इतना जल्दी हमारा इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल ही करके, हमन इसे कभी नहीं सोच रहे हैं। लेकिन बहुत खुशी हुई इसकी, हमारा इतना ज़्यादा एक के गाना से इतना
प्रमोट करिस लोग मन हा, वो बहुत अच्छा लगी समझ ला। जब भी आप लगन और मेहनत से कोई काम ल करूँ तो जरूर ओकर ईश्वर ह फल देते जी है ना। तो चलो थोड़ा गोट बात है, थोड़ा आगू बढ़ाथन। आप मन बहुत सारा फोक वगैरह पढ़ाते हो, तो मैं कौन सा छत्तीसगढ़ के जो लोकगीत है या लोक विधाओं में कौन सा आप मन ज़्यादा अच्छा लगते या पसंद आते? जी हमन ला तो इसे सिखाए गए है कर्मा, ददरिया, भरतरी सब सिखाया हमन ला। कर्मा इसे है कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी मन ला ज़्यादा गाथे, और ददरिया श्रम गीत के नाम से जाने जाते छत्तीसगढ़ में। हाँ। जेला कोई भी काम करत हुए बोलचाल के भाषा में सवाल जवाब के तरह से गाया जाता है। और भरतरी हमन सीखे हैं, तो भरतरी में सुनाता हूँ आप मन ला। भरतरी लोक गाथा है जो राजा भरतरी के गाथा ला प्रमोट करते, बताते ओखर जीवनी के ऊपर वाला गाए जाते। अच्छा अच्छा। घोड़ा रोवे घोड़े सारे माँ वो हाथी रोवे हाथी सारे माँ। घोड़ा रोवे घोड़े सारे माँ वो हाथी रोवे हाथी सारे माँ। ईद रानी वो महलों में रोवे, ईद रानी वो महलों में रोवे। मोर राजा रोवे दरबारे हो भाई दीजी। मोर राजा रोवे दरबारे हो भाई दीजी। अच्छा, तो आप मन जहाँ पढ़त हो, एक मतलब कहा जाए कि कला के मंदिर है, जी एकमात्र हमारे यहाँ जो कला को समर्पित कोई यूनिवर्सिटी है वो है खैरागढ़ की इंदिरा कला विश्वविद्यालय है, जहाँ अपन पढ़े के आप मन सौभाग्य मिले। वहाँ के वातावरण कैसे है, कैसे आप मन रहते हो, कैसे पढ़ाई चलते? जी खैरागढ़ के माहौल तो पूरा संगीतमय है। मतलब वहाँ रात में 12 बजे भी आप कहीं निकलूँ तो कोई ना कोई कमरा से आप मन ला गाय बजाए के तबला पेटी की आवाज़ बिल्कुल सुनाई दी। और दिन भर माहौल वैसी रहते वहाँ के। बहुत अच्छा जगह है। सब मतलब जो संगीत से जुड़े हैं वो मन ला जाके वहाँ सीखना चाहिए। हमारे गुरुजी मन, हमारे मैडम मन हमन ला सब मतलब सिखाए जाते, लेकिन ये है कि ओखर सिखात है और हमन ला सीखना है। उन जब हमन ला सिखाई तो हमन ला अपन समय दे के ओला बार बार करना है, तब जाके हम ओला सीख पाबो। ऐसे ही ऐसे नहीं कि एक बार सिखा दी सब एक बार में हमन ला आ जाए बोलबो तो नहीं। सालों के मेहनत करबो तब जाके वो चीज़ है परफेक्ट होते हमारे बार। तो आप बाकी पढ़ाई से समय निकाल के गाने सुनते भी होंगे, फिल्में भी देखते हैं? जी देखो जी सिनेमा के कौन सा गाना ऐसे लगते कि तोला ये गाना मैं गा रहा था तो बहुत मजा आ रही थी? ऐसे तो मैं मतलब नहीं सोचे हूँ अभी, लेकिन ऐसे हिंदी गाना भी मैं पुराना गाना ही ज़्यादा सुनता हूँ, और छत्तीसगढ़ी भी मैं पुराना गाना ही ज़्यादा सुनता हूँ। मुला हिंदी के अब के जो नया गाना आते ना ओमा उतना इंटरेस्ट नहीं आए, कि मतलब उतना अच्छा ही नहीं लगे वो गाना मन है जेकर से मैं रिलेट कर सकूँ या वो गाना वाले में अच्छा मानो। ऐसे टाइप के अच्छा गाना सब है, लेकिन मोला पुराना गाना ही अच्छा लगते। पुराना गाना अच्छा लगते, जी। लेकिन अभी आप तुमन जन वो फ्यूजन के हो का, जी, अभी जी। फ्यूजन बनाए हो, और अभी अवैया पिक्चर के हेलो फ्यूजन जी बनाए जी बैठे जी हो। जी जी वो गाना के तो बात ही अलग है। वो पिक्चर भी अब देखे तो बजाए लगी हमन ला, तब बताबो कि पिक्चर कैसे है, लेकिन गाना हंडा तो पिक्चर बहुत के अच्छा गाना है का? है। जी जी हंडा पिक्चर के अभी गाना अमलेश है। नागेश के जो नाव जी थे वाला है। जी हाँ हाँ, वो उसको भी झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। वापस ना आऊँगा मैं जो चला जाऊँगा, वापस ना आऊँगा मैं जो चला जाऊँगा। ये तेरी गलियाँ छोड़ के ए छल छबीला रे, सुंदरा रंग रंगीला रे। मुर कर मार गारी खाबे खाबे खाबे, ए छल छबीला रे, सुंदरा रंग रंगीला रे। मुर कर मार गारी खाबे खाबे खाबे। तो प्रियांशी, जो जेकर मन की इच्छा है कि वो मन गाना वाना सीखे, या आप जैसे बहुत सारे मन पढ़ा थे सीखा थे, मन ला का आप मैसेज देना चाहो, कोई संदेश देना चाहो कि किस दिशा में अपन जी। ये जो यात्रा है वो लेके जाना चाहिए? संगीत के क्षेत्र में तो ऐसे है कि बहुत स्ट्रगल करे लगी, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसे नहीं कि हमन सीख गए नहीं, मतलब ये है कि हमला सब मिल गए। बहुत स्ट्रगल अभी हमला खुद करना है, बहुत स्ट्रगल करना है। तो मैं यही कहना चाहूँ कि मन लगा के सीखो,
प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और अपन काम खुद से जब तक नहीं दिखाऊँ तब तक कुछ नहीं हो पाए। अपन काम दिखाना बहुत ज़रूरी है और काम करते रहो। तोर का सपना है, कहाँ तक जाना है? छत्तीसगढ़ी गाना ही गाना है या गाते हुए कल को बॉलीवुड में भी गाना है, या और जी। कोई सब का सपना है तो? मोर सपना इसे है कि मैं सिर्फ टीचर बन के नहीं रहना चाहूँ। संगीत के क्षेत्र में टीचर बनना भी है मोला, मतलब सिखाना भी है मोला, लेकिन ऐसे नहीं है कि जॉब करें हो गए काम ख़त्म। मोला सीखना है अभी और सिखाना भी है, लेकिन ऐसे है कि मैं अपन खुद के काम करना चाहता हूँ। मैं अपन खुद के म्यूज़िक वीडियोज़ लाना चाहता हूँ, अपन खुद के गाना खुद गाऊँ और मैं इंडस्ट्री में भी जाना चाहता हूँ। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ के बाहर में कुछ काम करा था तो मैं छत्तीसगढ़ के फोक ला, छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला आगे लेके जाना चाहता हूँ। तो ते सिर्फ गाना भर गाथा सी गाना लिखता या गाना ला कंपोजिशन मतलब म्यूजिक घलो डायरेक्शन करता? जी, मैं गाना लिखता हूँ भी, कंपोज भी करता हूँ और अपन गाना खुद गाता हूँ भी, और मैं अपन गाना में एक्टिंग भी करता हूँ। अच्छा, एक्टिंग भी करता जी। हूँ, वाह। एक आठ हम जो खुद के लिखे कंपोज करे वाला कोनो गाना? जी, अभी हमर मन के मतलब मोर और मोर साथी है ओके सिन्हा, हमर गाना आए रही से तीरे तीर रानी मोर। ओमा हमन दोनों जन गाना भी गाए हन, कंपोजिशन भी हमर हरे और लिखे भी हमन हन और ओमा एक्टिंग भी हमन करे हन। अच्छा जी। ठीक है। तीरे तीर राजा तोर तीरे तीर रे, चलूँ तोर संग मा राजा थोकुन धीरे रे, बही बनाए मोला धीरे धीरे रे, चलूँ तोर संग मा राजा थोकुन धीरे रे। तीरे तीरे राजा तोर तीरे तीरे रे, चलूँ तोर संग मा राजा थोकुन धीरे रे, पगली बनाए मोला धीरे धीरे रे, चलूँ तोर संग मा राजा थोकुन धीरे रे। तो जोन भी अभी तक तुम हाँ ये जो नया प्रयोग करके बनाए हो छोटे छोटे रील गाना जो है, तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौन सा है? आप मुझे ओला सुना देते? हमन लग जी, मैं सुना हूँ। मतलब तुमला और पूर्णिमा जी ला दोनों जन के जो जी, सामूहिक पसंद जी। हुई थी। हाँ, मैं आप मला सीधा छत्तीसगढ़ी गाना ही सुना था जिला हमन मतलब गात रहे थे ना ऐसे ही, तो वो गाना मैं सुनाना चाहूँगी सर। चोला माटी के है रे, हाय चोला माटी के है रे, एकर का भरोसा चोला माटी के है रे, एकर का भरोसा चोला माटी के है रे, चोला माटी के है रे, हाय चोला माटी के है रे, एकर का भरोसा चोला माटी के है रे। द्रोणा जैसे गुरु चले गे करण जैसे दानी, संगी करण जैसे दानी, बाली जैसे वीर चले गे रावण कसे अभिमानी, चोला माटी के है रे, एकर का भरोसा चोला माटी के है रे, एकर का भरोसा चोला माटी के है रे। तो प्रियांशी सन आज गुड बात करे हन बहुत मजा से, आओ ईश्वर से ही कामना है, प्रार्थना है कि वो इसने लगातार साधना करते रहो, एक दिन अपन माता पिता अपन गुरु जी के नाम करे संगीत के दुनिया में, तो फिर भेंट मुलाकात होती रही प्रियांशी, और कुछ गाना अपन अच्छा गाहू बनाहू तो फिर भेंट मुलाकात करो। आप मन अगर ये कार्यक्रम प्रियांशी के गाना अच्छा लगी सो ही तो ज़्यादा से ज़्यादा अपन दोस्त से ज़्यादा शेयर करूँ, और कैसे लगी आज के कार्यक्रम कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताओ। तब मिलते हैं रंगीन बुधवार के अगले एपिसोड में। जय जवाहर। ओहो, हेलो, हाय, कैसी हैं? बहुत सुंदर हूँ, कैसा बहुत लगा अच्छी- रायपुर आपको? बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है, और आपसे मिलके आपका चैनल को देख करके बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद महसूस हुआ। आपका चैनल बहुत से ज़्यादा लोगों तक जा रहा है, और शुक्रिया, अच्छा शुक्रिया। आपके द्वारा, आपके चैनल के माध्यम से हम लोग भी आपसे मिले, बहुत खुशी हुई, और इसके माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएंगे और अपनी बात पहुंचाएंगे हम लोग।